देखो अब हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की। ये तीसरा राइट है। अभी हमने इससे पहले बात कर ली हिंदू मैरिज एक्ट की, उसके बाद हमने बात कर ली मेंटेनेंस के लॉ की, और अब हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ये 2005 के अंदर हमारे देश में आया, 2005 के अंदर ही आया। और इसके अंदर बेसिकली इसका नाम ही बताता है डोमेस्टिक वायलेंस मतलब घरेलू हिंसा। अब घरेलू हिंसा कौन सी हिंसा है? जो घर में हुई, ठीक है। तो घर कैसा? मैट्रिमोनियल घर कि पेरेंटल घर? इट इज मैट्रिमोनियल होम। अच्छा, अब अगर जैसे शादी होकर लड़की एक जगह गई और उसके बाद स्विच होके वो कहीं टेनेंटेड प्रीमाइसेस में चली गई, तो क्या वो भी डोमेस्टिक है? वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा? या सपोज वो किसी रिलेटिव के गई भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर किसी व्यक्ति की जो वाइफ है वो लेडी जो है किसी रिलेटिव के गई है और वहां उसके साथ क्वालिटी हो जाए, तो क्या वो डोमेस्टिक वायलेंस में आएगा? नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस में है। बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है एक बहुत बढ़िया पीस ऑफ लेजिस्लेशन है जो 3 राइट्स के बारे में बात करता है। प्राइमरी फेशी 3 राइट्स। पहला प्रोटेक्शन, दूसरा रेजिडेंस, और तीसरा कॉम्पनसेशन। तो हमने वर्ड यहां पे यूज करा कॉम्पनसेशन, मेंटेनेंस नहीं यूज करा, हमने कहा कॉम्पनसेशन। तो ये क्रिमिनल केस है, इसके अंदर जो भी पैसा मिलता है वो बतौर कॉम्पनसेशन लड़की को मिलता है, राइट। तो प्रोटेक्शन, अब सबसे पहले बात हम करते हैं प्रोटेक्शन की। अब डीवी का एक्ट कहां पे फाइल होता है? ये केस ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के यहाँ पे फाइल होता है। ये क्रिमिनल कंप्लेंट हम इसे फाइल करते हैं। और एमएम के यहाँ पे फाइल होता है। ये फैमिली कोर्ट में नहीं जाता है अभी तक। पीछे कुछ डिस्कशंस हुए थे कि इस केस को भी जो है वो फैमिली कोर्ट में ट्रांसफर कर दें, क्योंकि इसकी नेचर तो मैट्रिमोनियल है। बट इनिशियली आज तक जो है ये मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट महिला कोर्ट जो होती है उसी की कोर्ट के अंदर ये जाता है और एक कंप्लेंट फाइल होती है। इसका फॉर्मेट भी दे रखा है, एक्ट के अंदर ही दे रखा है, और नॉर्मली एक फैक्ट्स आपको लिख के उसके अंदर डालने होते हैं। तो इसको हम सेक्शन 12 के अंदर फाइल करते हैं। धारा 12 जो है, सेक्शन 12 जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की, उसमें लिखा हुआ है कि पिटिशन आप कैसे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, कंप्लेंट। और इसके अंदर जो कंप्लेनेंट होता है उसे हम एग्रीव्ड पार्टी भी कहते हैं, एग्रीव्ड पार्टी। तो ये वर्ड यूज होगा एग्रीव्ड पार्टी। तो ये जो कंप्लेंट है ये एग्रीव्ड पार्टी फाइल करती है सेक्शन 12 में। अब इसके अंदर जो राइट है वो 3 तरीके के राइट है। प्रोटेक्शन का है, रेजिडेंस का है, और कॉम्पनसेशन का है। तो प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है, जैसे हम ये केस फाइल करते हैं ना, तो इसकी एक कॉपी जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर को दी जाती है। तो गवर्नमेंट से अपॉइंटेड कुछ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं जो एक डिटेल इंसिडेंट रिपोर्ट DIR फाइल करते हैं। वो लगभग 3-4 पन्नों की एक रिपोर्ट होती है। उसके अंदर डिटेल में लड़की से पूछा जाता है कि आपको किससे थ्रेट है, आपके साथ किस प्रकार की हैरेसमेंट हुई है, आपके साथ क्या क्या हुआ, फिजिकल अब्यूज क्या हुआ, वर्बल अब्यूज क्या हुआ, इमोशनल अब्यूज क्या हुआ। वो सारी चीजें एक रिपोर्ट में बन के जज साहब के सामने नेक्स्ट डेट पे आ जाती है। तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाती है? नहीं, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में नहीं जाती। इसके लिए ना अलग से पुलिस स्टेशन से हट के अलग से एजेंसीज अपॉइंटेड है। तो वहां पे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स वहां बैठते हैं। वो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है वो मतलब ऐसा समझे कि कोर्ट अपॉइंटेड या गवर्नमेंट अपॉइंटेड लोग हैं जो खाली लड़कियों से बात करने का काम करते हैं। एक तरीके से काइंड ऑफ अ काउंसलिंग कह लें आप उसे। वो बेसिकली लड़की से सारी समस्या पूछते हैं कि उसकी समस्याएं क्या है, और उसको रिड्यूस इनटू पेपर करते हैं और वो कोर्ट के अंदर फाइल कर देती है। तो डीवी एक्ट के अंदर एक DIR आनी जरूरी होती है। DIR अगर नहीं आती तो कोर्ट को बताया जाए कि सर इसमें DIR नहीं आई है। तो DIR से कोर्ट को एक हैंड ऑन एक्सपीरियंस हो जाता है कि भाई क्या केस है इसका, इसके केस में कहां पे कौन लोग हैं जो इन्वॉल्व है इसके अंदर, ठीक है। तो प्रोटेक्शन, अगर कोर्ट को लगता है कि लड़की जो है उसको प्रोटेक्शन की नीड है, तो वो डायरेक्शन दे सकती है एजेंसीज को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, पुलिस को, कि इस लड़की की प्रोटेक्शन को इंश्योर करें, ठीक है। क्योंकि डीवी एक्ट के जो मुकदमे है ना, नॉर्मली तो लड़की जो है वापस आने के बाद ही फाइल करती है, अपने घर आ जाती है पेरेंटल होम, बट वो घर में रहते रहते भी फाइल कर सकती है। तो अगर वो घर में रह रही है और उसने बोला जी मेरे जो रूम है उसके अंदर कोई और ना घुसे अदर देन मी, तो कोर्ट एट टाइम्स कैन पास दिस काइंड ऑफ ऑर्डर आल्सो। रिस्ट्रेनमेंट ऑर्डर भी पास कर सकती है कोर्ट। तो प्रोटेक्शन की दृष्टि से अगर उसे लगता है कि लड़की का प्रोटेक्शन जरूरी है, तो वो ये कह सकता है कि हाँ नोबडी विल इंटरफेयर इन हर रूम। इसके सिवा दूसरा राइट है रेजिडेंस का। अब रेजिडेंस में बहुत सारे प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लॉ है इसके ऊपर।
कि रेजिडेंस में शेयर्ड हाउस होल्ड जो है वो क्या होगा। क्या सास ससुर का घर शेयर हाउस होल्ड होगा? क्या सास ससुर बहू को घर से इविक्शन करा सकते हैं? तो अब इसको कोर्ट ने बहुत तरीके से सेटल डाउन कर दिया है कि जहां पे हस्बैंड रह रहा है वहां पे लड़की का राइट है रहने का। अब वो प्रॉपर्टी अगर माँ बाप की है तो भी लड़की एक रिस्ट्रेनमेंट ऑर्डर लेके और शेयर हाउस होल्ड में रह सकती है। हाँ, अगर माँ बाप को लगता है कि मुझे बहू को घर से निकालना है, बेटे को घर से निकालना है, तो वो विद द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एविक्शन का दावा सिविल कोर्ट में फाइल करें और वहां से उसको निकालें। तो फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप उसको निकाल सकते हैं। आप विदाउट ऐसे नहीं कर सकते कि उठा के बाहर फेंक दिया कि यू आर ए ट्रेसपासर इन माय होम, सॉरी, ये नहीं कर सकते आप। वो एज ए मैट्रिमोनियल राइट शी इज रिसाइडिंग इन दैट प्रॉपर्टी जो उसके हस्बैंड को भी बिलोंग करती है, तो वहीं पे महिला का रहने का अधिकार है बाय फोर्स ऑफ लॉ। अब सेकंड आता है, क्या हम कोर्ट से ऑल्टरनेटिव अकोमोडेशन मांग सकते हैं? तो भाई मेरे को नहीं रहना मेरे मैट्रिमोनियल होम में, मुझे अपने मम्मी पापा के घर में नहीं रहना, कोई नहीं, कहीं नहीं रहना, मुझे तो सेपरेट रहना है, तो क्या वो मांग सकते हैं? यस। तो एनी ऑल्टरनेट अकोमोडेशन कैन ऑल्सो बी सॉट फ्रॉम द कोर्ट। कोर्ट से कही जा सकती है कि सर मेरे को तो ऑल्टरनेटिव किराए पे लेके दे दे, मैं तो नहीं रह सकती किसी के साथ भी, ना मैं अपने घर जाऊंगी ना मैं इसके घर रहूंगी, मुझे तो अलग रहना है। तो ऑल्टरनेट अकोमोडेशन के लिए भी आप प्रेस कर सकते हैं। तो शेयर्ड हाउस होल्ड में भी रह सकते हो, ऑल्टरनेट अकोमोडेशन में भी रह सकते हो। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का दूसरा राइट है, राइट। तीसरा आ गया कॉम्पनसेशन। अब सेक्शन 23 की हम बात करते हैं। इसके अंदर सेक्शन 23 डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की एक एप्लीकेशन होती है जिसमें अगेन इंटरिम कॉम्पनसेशन आप मांगते हो। आप कहते हो सर इंटरिम कॉम्पनसेशन है ना, केस तो लंबा चलेगा, केस तो टाइम लगेगा चलने में, अभी केस चल रहा है, केस के अंदर हमें कुछ मुआवजा दिलवा दो, तो वो कॉम्पनसेशन कोर्ट आपको सेक्शन 23 की एप्लीकेशन में दे देती है। अदर देन दिस फाइनल कॉम्पनसेशन कोर्ट बाद में देखते हैं कि कितना मुआवजा होना चाहिए। डीवी एक्ट का स्कोप बहुत बड़ा है। डीवी एक्ट के अंदर कोर्ट जैसे बच्चों की ट्यूशन फीस देनी है, बच्चों का ट्रांसपोर्टेशन देना है, कोई इमीडिएट एक्सपेंसेस है, तो आप डीवी कोर्ट में आके अर्जी लगा सकते हैं। इसके सिवा अगर आप ये कहते हैं कि मेरी मैट्रिमोनियल होम के अंदर सारा कुछ सामान पड़ा हुआ है, आप पुलिस भेजें और मेरे को प्रोटेक्शन दें, प्रोटेक्शन के अंदर मैं वो सामान लाना चाहती हूँ, तो डीवी कोर्ट वो भी कर सकती है। वो लोकल एसएचओ को बोल सकती है कि पुलिस वाले भेज के महिला के साथ आप इनका सामान का रिकवरी करवाएं, सामान उठवाएं, ये करें वो करें। वो सारी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस की कोर्ट के अंदर पावर्स हैं, वाइड पावर है कोर्ट को इसके अंदर। और कॉम्पनसेशन भी मिलेगा, रेजिडेंस का राइट भी मिलेगा, प्रोटेक्शन भी मिलेगी। तो ये डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट नटशेल में है। बाकी इंट्रोकेसीज इसमें बहुत सारी हैं। इनिशियली डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट एक अच्छा कानून है जिससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो और घर में मतलब अभी देखिए, अभी बहुत रिसेंट एक सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर इंटरप्रिटेशन दिया है, क्या सास जो है वो बहू पे डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा फाइल कर सकती है? तो लॉ ने इसको सेटल कराया कि हाँ वो भी कर सकती है। तो अभी नई लिटिगेशंस जो है वो क्या आने लग गई हैं कि इधर से बहू ने सास के और ससुर के ऊपर और पति के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस डाला, उधर से सास से डोमेस्टिक वायलेंस डलवा दिया बहू के ऊपर, तो काउंटर केस बना दिए। तो अभी ये नई तरीके की लिटिगेशन है, बहुत डायनेमिक है, बहुत ज्यादा नई नई चीजें इसमें निकल के आ रही हैं। तो भाई महिला का जो राइट है वो तो प्रोटेक्टेड है ना। और महिला अगर बहू सास को परेशान करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक वायलेंस की श्रेणी में आ जाता है, और सास बहू को परेशान करते हैं तो वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में आ जाता है। तो अब बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है कि काउंटर केसेस हम लोग एक दूसरे पे डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वही लॉ का मिसयूज और लॉ का यूज, तो दोनों चीजें हैं इसके अंदर। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में